नमस्कार। भव्यासरी न्यूज से मैं नूपुर। कहा जाता है घर का बेदी लंका का। यह उक्ति आपने सुना होगा और बहुत सारे लोग उदाहरण में इस शब्दों को इस्तेमाल कर देते हैं कि यह तो घर का बेदी है। और घर का बेदी जहाँ भी नाम आता है वहाँ श्री विभीषण को हम भूल नहीं सकते, क्योंकि यह बात वहीं पे आती है कि रावण का प्राण कहाँ था। तो ये बताने वाले विभीषण ही थे जो श्री राम को बताए थे कि रावण का प्राण कहाँ है। अगर विभीषण नहीं बताते तो उनकी मृत्यु नहीं होती। इसी कहानी पे आधारित हम आपको एक सच्ची घटना से वाकिफ करने जा रहे हैं, जो बिल्कुल सच्ची है लेकिन कई दशक पुरानी है, जो आंखों से गुजरी, हमारे आंखों से नहीं लेकिन हमारे पूर्वजों के आंखों से गुजरी है, जो हम आपको प्रस्तुत कर रहे हैं। ये कहानी है घर का बेदी लंका का, कि घर के लोग को सारी बातें पता होता है और वो अगर चाहे तो अपनी हर चीजें दूसरे को बता करके कुछ भी करवा सकते हैं। ऐसे में ही एक महिला एक पुरुष की बात हम बता रहे हैं। दोनों पति पत्नी थे, काफी गरीब। उनके घर में इतनी गरीबी थी कि वो बर्तन मांजने के लिए दूसरे के घर पे जाया करते थे। और उनका जो पति था वो लकड़हारा थे, वो लकड़ी काटते थे, किसी दूसरे का भी पेड़ पे चढ़ करके भी या चुन बीन कर लाते थे और तब उनके घर में खाना बनती थी। ऐसी ही चीजें चल रही थी दिन पर दिन। लेकिन भगवान की चीजें जो हैं वो निराली है, कब कहाँ किसको क्या दे दे ये कहना मुश्किल है। जैसे अभी एक उदाहरण में हम रानू मंडल का नाम अक्सर ले लेते हैं कि रानू मंडल भीख मांगती थी या फिर उन्हें वो शब्द ना कर करके यही कि मांग कर खाया करती थी। जितनी गरीबी में उन्होंने जिंदगी को जिया, लेकिन देखते ही देखते वो सुर्खियों में इस तरह शामिल हो गई और बटोरली की प्लेन पे उड़ी भी, उनको बंगला गाड़ी सब कुछ मिल गया, मान सम्मान इज्जत प्रतिष्ठा सब कुछ। अब बहुत सारे अपने लोग जो भटके हुए थे उनकी गरीबी को देखकर वो अमीरी को देख करके सम्मिलित हो गए। तो इस तरह का चीज आप देख रहे हैं। तो भगवान की चीजें कब दृष्टि पड़ती है और कब लोग का चांदी चांदी या हीरा ही हीरा हो जाता है ये कहना मुश्किल होगा। और यही चीज उसमें भी हुआ। लकारा में, लकारा छत उस पे चढ़ा था पेड़ पे और नीचे में नाग देवता आ गए और काफी शाम हो गया तो वो डर गए कि ये रोशनी कहाँ से है, एक चोली में क्या है। नाग और नागिन दोनों वहां पे डांस कर रहे थे और जो नाच रहे थे तो ये सभी लोग जानते हैं कि उनके मणि में काफी रोशनी होती है। अब ये लखरा थे, ये जानते थे कि ये जो मणि है ये काफी ही धनवान बनाने वाला है, तो इसको किस तरह लिया जाए और किस तरह हम ये करें। और वो क्या है कि वहां तक तो वो पेड़ पर बिल्कुल लपेट करके और सुबह किए। सुबह में जैसे ही सवेरा हुआ वो नाग और नागिन दोनों ही विलुप्त हो गए, चले गए कहीं। ये सोचा कि कल हो करके फिर आकर के छुप करके देखी, फिर वही हाल, तीसरे दिन भी वही हाल। 4-5 दिन उन्होंने पीछा किया और उसी पेड़ पर खड़े होकर के इस दृश्य को देखते रहे। एक दिन उन्होंने क्या किया, बहुत सारा गोबर, जो गाय के गोबर को उन्होंने पेड़ पर रखा, बाल्टी का बाल्टी। और उसके बाद फिर वैसे ही वो इंतजार करने लगे कि कब नाग और नागिन आकर के डांस करेंगे अपने मणि को उगल करके उसी रोशनी में। ये सभी लोग जानते हैं। फिर वही दृश्य हुआ और ये क्या किए कि उस मणि पे गोबर को डाल दिए। अब गोबर को जब डाल दिए तो ये जो नाग नागिन थे उन्हें कुछ दिखाई पड़ता नहीं है, क्योंकि उसी रोशनी में तो ये नाचा करते थे और एक दूसरे को देखा करते थे या आनंद उठाया करते थे। तो उनको कुछ दिखाई नहीं पड़ा और ये सुबह होने से कुछ पहले की बात है कि उन्होंने उस पर गोबर डाल दिया। अब क्या है कि दोनों ही चले गए, कहीं विलीन हो गए। और उसके बाद ये लकारा नीचे उतर करके और उस मणि को लेकर के जब थोड़ा सवेरा हुआ, थोड़ा धूप हुआ, लेकर के कपड़े में लपेट कर ये अपने घर पहुंचे। उनकी पत्नी ये बोलने लगी कि कहाँ थे रात भर, हर दिन इधर मैं देख रही हूँ कि रात भर आप गायब रहते हैं। खैर पति मुस्कुराते हुए कहा कि आओ बैठो, कुछ तुमको दिखाना है। इस घर में तो अंधेरा है ना, क्योंकि आज हर जगह बिजली है। उस कई दशक पूर्व की अगर बात करें तो बहुत कम बिजली हुआ करती थी। बहुत बड़े बड़े लोग या जनरेटर भी आप देखें तो बहुत अमीर घरों में हुआ करता था। लेकिन आज घर घर बिजली पहुंच चुकी है, लेकिन वहां पे डिबरी जलती थी और फूस का जो मकान है वो हुआ करता था। तो और वो तो गरीब थी ही, चूंकि बर्तन मांजती थी दूसरे के घर और खाना बना करके रोटी लाती थी। तो पति कहती हैं कि घर में एक जगह वो टाट को, उसको टाट बोलते हैं, उसको काफी अच्छे से बना करके मणि को फिट किया। मणि को जब फिट किया गया तो रोशनी हो गई घर में। अब रोशनी हो गई तो पत्नी पूछने लगी कि अरे ये रोशनी कहाँ से आया। तो पति बोले अरे आ गया ना। तो वो डरती भी थी कि मेरे घर में इस तरह रोशनी, कहीं भूत प्रेत ना हो। अब वो जहाँ काम करती थी उस परिवार को भी मैं अच्छी तरह जानती हूँ, इसलिए प्रसंग हम आपको सुना भी रहे हैं। तो उनके जो परिवार के जो बड़े बुजुर्ग थे
वो जेंट्स थे, तो उन्होंने उनके सामने इन्होंने कहा कि अरे मेरे पति तो इतना अच्छा चीज लाए हैं कि जिससे हमारे घर में ऐसे ही रोशनी होती है। चूंकि क्या हुआ कि 10-12 दिन से वो मिट्टी का तेल उनसे मांग कर नहीं लाई। अब मांग कर नहीं लाई तो उनकी आदत थी पूछ लेने के लिए कि गरीब है, हम तो अमीर है भाई, आपको मिट्टी का तेल नहीं है तो डिबरी क्या चीज से जलाएंगे, खाना क्या चीज से बनाएंगे, तो ले जाइए। तो ये मुस्कुराती हुई बोली कि अब हमको मिट्टी तेल की जरूरत नहीं है, मेरे घर में तो ऐसे ही बहुत सारा रोशनी आ जाता है। तो वो बोले अरे रोशनी कहाँ से रोशनी? तो बोले मेरे पति ऐसा चीज लाए हैं ना जो काफी रोशनी देता है। अब वो समझ गए कि कुछ ऐसा तो नहीं है कि इनके घर पे, वो समझ गए कि मनी वाली ही बात होगी, मनी ही रोशनी दे सकता है। तो वो बोले हमको तुम दिखाओगी ले चल करके, सो कहीं ऐसा तो नहीं कि भूत है तुम्हारे घर में? तो वो डर गई महिला। अब बोली क्या ऐसा है? चूंकि वो तो विश्वास की बातें थी कि ये विश्वास से उन्होंने बता दिया और वो सोच रहे थे कि देखते हैं। तो वो बोले कि जिस समय पति नहीं होगा ना उस समय हमको ले चलना, नहीं तो पति तो तुमको पीटेगा, निचोली है। तो पत्नी कहती है कि हाँ ठीक है, जब वो नहीं रहेंगे, लकड़ी काटने जाएंगे, उस समय हम आकर आपको ले चलेंगे। यही हुआ, पति तो चले गए। पति से पूछा गया कि आप कब आइएगा? तो पति बोले हम तो शाम के बाद आते हैं, तुमको तो ये चीज पता है। उसके बाद पति चले गए। ये पत्नी क्या की, अपने जिसके यहाँ काम करती थी उनके मालिक को बुलाकर ले आए। अब मालिक को देखते ही क्या हुआ, वो चकित हो गए और वो तो पहचान ली कि तो मनी है। तो उन्होंने कहा कि अच्छा ये तो भूत है, ये तो अच्छी चीज नहीं है, इसको तो यहाँ से हटाना पड़ेगा। तो पत्नी बोली क्या मेरे पति भूत लाए? तो बोले अरे भूत ही नहीं लाए, पति तुमसे अलग ही हो जाएगा और जिंदगी में कभी तुम्हारे साथ नहीं रहेगा। ये पट्टी इनको पढ़ा दिया। अब बोले कि ठीक है हम आएंगे और इस तरह की बातें करेंगे, उसके बाद तुम हमारा साथ देना। पत्नी ने कहा ठीक है, और ये भी बता दिया कि तुम कभी मेरा नाम भी मत लेना, नहीं तो देख लो भूत है तुम्हारे पीछे पड़ेगा तो निचोड़िए कि तुम्हारे पति को परेशान करेगा, तुम भी परेशान होगी, जीना तुम्हारा मुहाल हो जाएगा। पत्नी तैयार हो जाती है और उसके बाद पति क्या, इनके जो मालिक थे जिनके यहाँ काम करती थी, वो 2-3 दिन के बाद क्या होता है कि पुलिस की वर्दी पहन करके और उनके घर पे दस्तक देते हैं। उस वक्त जब पति भी वहां होते हैं और पत्नी भी आधी रात में जब दस्तक होता है तो वो मनी से पूरा घर रोशन है। पति दरवाजा खोलते हैं, खोलने के बाद पुलिस की वर्दी देख करके ये बेचारा डर जाता है और वो पूछ बैठते हैं कि रोशनी कहाँ से आ रहा है, ये कहाँ से तुमने चोरी की, तुमको अभी जेल में बंद कर देंगे, तुम्हें अभी पुलिस के नाते, चलो अभी तुमको थाने में जब पिटाई पड़ेगी तब तुमको पता चलेगा, तुम उगल दोगे। और इस तरह उनको डराया गया। उसके बाद वो बेचारा हाथ जोड़ते हुए कहा कि ना हम चोर है ना हम लुटेरा है, मैंने कहीं डाका नहीं डाला, हम गरीब हैं, हम ऐसा कैसे कर सकते हैं, देखिए बात इस तरह की है। और वो पूरी घटना बता दी। उसके बाद उसने कहा ठीक है ऐसा किसी को बोलना नहीं और ठीक है हम तुमको माफ करते हैं, लेकिन ये तो हमको जमा करना पड़ेगा। और उन्होंने क्या किया कि साथ में कपड़े लाए थे और वो मनी को वहां से लेके कपड़े में बांध कर अपने आ गए और अपने घर की चोरी में रख दिए। और उसके बाद दिन दूना रात अठगुना वो होते चले गए, इतने पैसे वाले बने कि पूछिए मत। यहाँ 2 चीजें होती है, एक तो मैंने आपको पहले ही कहा, और इनका जो है घर अंधेरा हो गया और फिर वही डिबरी चलने शुरू कर दी। इसमें 2 बातें सामने आती है। एक तो ये कि घर का बेदी लंग काटा, यानी घर की पत्नी थी या वो पति भी हो सकते थे जो थोड़े कमजोर माइंड के हों या भोले भाले हों या बेवकूफ किस्म के हो, यही व्यक्ति घर की बेदी लंका ढाते हैं। हालांकि ये बात हम विभीषण जी के लिए नहीं बोल रहे हैं कि मूर्ख लोग ऐसा होते हैं, लेकिन हम ऐसे बोल रहे हैं कि घर का बेदी जो बाहर में उस चीजों को जो घर से हम तरक्की कर रहे हैं या कोई चोरी की हुई माल नहीं है, उस चीजों के लिए अगर हम बाहर वाले को कहते हैं, इसको बोलते हैं घर का बेदी। दूसरी बात, एक विश्वास का भी चकनाचूर हुआ। 2 विश्वास यहाँ पे टूट गया। एक विश्वास वो कि जो व्यक्ति थे वो इनको डरा करके और वो जो मनी था उसको ले गए। तीसरा विश्वास यहाँ पे टूट हुआ, लूटा हुआ सामान कभी होता नहीं है। चूंकि वो नाग और नागिन का क्या हुआ होगा, चूंकि मनी तो आपने धोखे से लूट कर ले आए, वो मनी उनके जीवन का एक बहुत बड़ा महत्व रखता है। जिस चीजों को आपने लूटा और आपकी चीज भी यूं ही लूटा गई, तो लूटा हुआ संपत्ति घर में रहता नहीं। तो इससे ये बातें निहित होती है कि जो भी मांगने वाला है ऊपर वाले से मांगिए, और ऊपर वाले देने के लिए तो पूरा बैठे हुए हैं, बस हाथ फैलाने भर की देर है। तो लूटा क्यों जाए, वो भले ही हम नान नानी से लूटे हों या किसी घर वाले से लूटे हों या सड़कों पे लूटे हों या किसी का पॉकेट मारे हों, ऐसा कदापि नहीं होना चाहिए। ऊपर वाले जब हैं हम पे मेहरबान, तो निचोड़ी है कि हमको झोली फैला करके जो ही मांगना है हम उनसे मांगे और इस तरह की चीजें ना करें। लेकिन घर का बेदी भी ऐसा नहीं होना चाहिए जो अपनी घर की बातें या घर का जो भी प्रेम बना हुआ है, रिश्ते बने हुए, इसको हम जा करके आगे भटका कर 2 टुकड़ों में बांट दें, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो
ये उक्ति जो है, इससे बहुत सारी चीजें हैं जिसको जिंदगी में उतारा जा सकता है। हाँ, गलत हो रहा है तो भेदी लंका में डालिए ताकि देश की तरक्की हो और देश में अपराध को रोका जा सके। लेकिन जहाँ हम तरक्की कर रहे हैं और उससे किसी की हानि नहीं है तो उसको नहीं कहा जा सकता और ऐसे भेदी को घर में